सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैनेजर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट बेसिक सैलरी इस 15,000। कह रहा है मैनेजर हो, उसका डिपार्टमेंट क्या हो, अकाउंट हो, ठीक है। तो उसको सैलरीज क्या देनी है, 15,000 देनी है, नहीं तो क्या करें 10,000, ठीक है। पहले हमने चेक करना है मैनेजर ऑफ अकाउंट, जो मैनेजर है उसका जो डिपार्टमेंट क्या हो, अकाउंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप एक इंटरव्यू देने आते हैं रिसेप्शन पे या जो भी है, तो आप कहते हैं इंटरव्यू देने आते हैं, तो जो हमारे बॉस हैं हमें कहते हैं कि मैं आपसे इंटरव्यू लेता हूँ, तो मेरे बॉस हैं मुझे उन्होंने बताया होता है कि इस बंदे के पास CIT कोर्स किया हो, FAS के साथ एजुकेशन हो, और इसकी जो एज है वो 25 हो जी, 25 ही हो, तीनों चीज़ें इसकी होंगी तब जाके इसको क्या करना है, रखना है। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो नहीं रखना, समझ आइए। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि यहाँ पर मैनेजर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट बेसिक सैलरी इस 15,000। कह रहा है मैनेजर हो, उसके डिपार्टमेंट क्या हो, अकाउंट हो, तो उसको 15,000 देनी है, अदरवाइज़ क्या देनी है, 10,000 देनी है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये मैनेजर अकाउंट, अगर ये देखें मैनेजर अकाउंट दोनों हैं तो उसको क्या देगा, 15,000। जहाँ पर नहीं होंगे उसको क्या करेगा, 10,000 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इक्वल टू एंड AND एंड का फंक्शन लगेगा, वैसे स्टार्ट, ठीक है। लॉजिकल 1 दिस वैल्यू इक्वल हो, इन्वर्टेड कॉमा में आपको मैंने बताया था अल्फ़ाबेट लिखने हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अकाउंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक चीज़ हमने क्या कर ली, चेक कर लिया है कि दिस वैल्यू इक्वल हो किसके, अकाउंट के, कॉमा। अब दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे, बट यहाँ पर वो इशू आ रहा है, वो क्या इशू आ रहा है कि हमने यहाँ पर पहले कोई फंक्शन लगाया जो भी है, इस वजह से वो इशू कर रहा है। तो यहाँ से आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहाँ से ऑल फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप जाके क्या करें, ऑल बॉर्डर दे दें। अब इक्वल टू एंड वैसे स्टार्ट दिस वैल्यू इक्वल हो, इन्वर्टेड कॉमा में किसके, अकाउंट के, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक चीज़ वैल्यू चेक कर ली, फिर कॉमा। अब दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, दिस वैल्यू इक्वल हो, इन्वर्टेड कॉमा में किसके, मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रेसेस क्लोज। अब दोनों कंडीशन हमने मालूम कर ली हैं, ठीक है। अब दोनों ही चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं। अब बात आ रही है किसकी, कंडीशन की। कितनी कंडीशन आ रही है, 15,000 दे दे या 10,000 दे दे, तो कितनी है, दो हैं। तो एक से ज़्यादा कंडीशन में कौन सा फंक्शन यूज होता है, इफ़। तो इफ़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जी, इफ़ बेसिस स्टार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर आके उसको बताएंगे, ठीक है। ये वैल्यू है ना, अगर अल्फ़ाबेट होते हैं ना, फिर यस कर दे या नो कर दे, फिर वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अगर वैल्यू है तो वैल्यू मैंने आपको क्या कहा था, कॉमा, सिंपल कॉमा में लिख सकते हैं। नहीं तो उसको 15,000 दे दे, कॉमा, नहीं तो उसको क्या करें, 10,000 दे दे, ब्रेसेस क्लोज और एंटर करें। अकाउंट और मैनेजर दोनों हैं, उसको क्या दे रहे हैं, 15,000। जहाँ पर HR है, ऑफिसर 10,000, अकाउंट मैनेजर 15,000। अकाउंट है पर मैनेजर नहीं है, उसको भी 10,000 दे रहा है, मतलब दोनों कंडीशन नहीं है, तो उसको क्या कर रहा है, 10 ही दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर दोनों होंगी वहाँ पर 15 देगा, समझ आइए। जैसे मैंने आपको वो मिसाल दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यही सीन आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन था, एंड, ठीक है। और इफ़ इसलिए यूज है कि इसमें कंडीशन है, तो इफ़ एंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन इसमें यूज हुए हैं, एंड और इफ़, ठीक है। क्लियर, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आगे ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। ऑफिसर और HR डिपार्टमेंट बेसिक सैलरी इज़ 8,000 एंड अदर फॉर 11। इसमें वो कह रहा है कि ऑफिसर हो, उसका डिपार्टमेंट क्या हो, HR हो, तो उसको 8,000 दे दें, नहीं तो क्या करें, 11,000 दे दें, ठीक है। तो अब ये है कि ऑफिसर हो या HR, और HR क्यों